अडानी की यूनेस्को चेतावनी यहां पर सामने आई है। बिजली रोकने का अल्टीमेटम बांग्लादेश को दिया गया है। बड़ा झटका इससे बांग्लादेश को लग सकता है और टेंशन में इस वक्त बांग्लादेश सरकार नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर बड़ा फैसला अडानी ने लिया तो उसके बाद पूरा बांग्लादेश जो है वो अंधकार से घिर जाए। कि हर चीज के ऊपर सवाल आने शुरू हो गए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है, ये कैसे हो गया, इसमें तो इंडिया का हमें हाथ है, इंडिया की साजिश है। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी, गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी दोस्तों। अब जब पेमेंट रोक दी गौतम अडानी की, तो यहां से अडानी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, तार काट दूंगा मैं, पैसे लाओ। तो इन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के कुछ पैसे गौतम अडानी को दिए। याद रखें, आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये सवाल जो है, आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, ये है सवाल। मोदी जी लगे रहे लुक ईस्ट में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। 20 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स करे हैं हमने इस कंगलेस्थान को ठीक करने के लिए। 66 तो मेमोरेंडम्स हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट हमने दी उनको। वो हमें क्या देंगे? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेलवे लिंक्स, पावर प्रोजेक्ट्स, रिवर मैनेजमेंट। कौन सा काम ऐसा है जो हमने नहीं किया? मई 2025 तक रिपोर्टिंग फ्रॉम अडानी एंड द प्रेस इंडिकेटेड बांग्लादेश had paid roughly 1.2 बिलियन। 2 अरब डॉलर के बिल पेंडिंग थे। बांग्लादेश ने 1.2 बिलियन यानी कि 1.2 अरब डॉलर बिल के दे दिए। जून 2025 बांग्लादेश मेड अ वन टाइम पेमेंट ऑफ 437 मिलियन, which TBS sources reported covered receivables up to 31st March 2025। अब बात यह है कि इनका यह कहना है कि साहब जो अडानी की बिजली है वो महंगी है। आप दिमाग देखिए इनका, ये कह रहे हैं कि अडानी की बिजली महंगी है। अब मैं आपको रेट बताता हूं, अडानी की बिजली का रेट क्या है और जो नॉर्मल रेट है और भी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही है उनका रेट क्या है। जो बाकी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही हैं वो कर रही हैं 9.57 9.57 टका पर यूनिट। अब बांग्लादेश की करेंसी है टका, 9.57 टका पर यूनिट। अडानी दे रहा है 14.87 टका पर यूनिट, यानी कि अडानी की बिजली महंगी है। ठीक है, अडानी की बिजली जो है वो महंगी है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब करप्शन हो गया। ये जो पूरी डील थी 25 साल के लिए साइन थी, 25 ईयर्स, 25 साल तक अडानी सप्लाई करेगा। और ये 25 साल की जब डील हुई, अडानी ने साइन करी, जिस रेट पे साइन करी, जो भी होगा, अब वो डील तो हमें नहीं पता क्या है, हम तो जो मीडिया में है वही बता सकते हैं आपको। वो जो डील थी, उस डील के कई सारे पहलू थे कि इतनी बिजली होगी, ये होगा, ऐसे होगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस रेट पे आप हमें बिजली बेचो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने हमें वादा कर दिया 25 साल का, और इस रेट में शुरुआत में हम बिजली, हो सकता है एस्केलेशन का क्लॉज हो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, आई डोंट नो फॉर श्योर कि सच क्या है, लेकिन होगा कोई कि अभी हम आपको 14, 14.5, पौने 15 का दे रहे हैं, फिर बाद में आपको 20 का देंगे 5 साल के बाद, व्हाटएवर द केस में भी, आई डोंट नो। बट ये बात हो गई। अब अडानी ने जब बिजली सप्लाई करना शुरू हुआ, 2 ही साल हुए थे, अब बांग्लादेश ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। युद्ध मिसकम्युनिकेशन के कारण ही होते हैं। वो छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन सकती है डिप्लोमेसी में। ये तो हमारी गवर्नमेंट है जो कंस्ट्रेंट रख रही है, लेकिन मैसेज इन्होंने क्लियर कर दिया। जो बिगर पिक्चर है, बिगर पिक्चर एक ही है कि 2014 से लेकर 2025 तक या 24 तक मोदी जी लगे रहे लुक ईस्ट में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। 20 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स करे हैं हमने इस कंगलेस्थान को ठीक करने के लिए। 66 तो मेमोरेंडम्स हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट हमने दी उनको। वो हमें क्या देंगे? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेलवे लिंक्स, पावर प्रोजेक्ट्स, रिवर मैनेजमेंट। कौन सा काम ऐसा है जो हमने नहीं किया? और ये थी भारत की बांग्लादेश की स्ट्रेटजी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भारत की और बांग्लादेश की करने की कोशिश करी, और काम हुआ भी शेख हसीना के साथ, सिर्फ इसलिए कि कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में इंक्रीज ना हो जाए। और हमारे टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, शायद ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। तभी जब जिहादियों की गवर्नमेंट वहां पर बिठाई गई CIA की तरफ से, उसका काम एक ही है, भारत के साथ सारे रिलेशंस को तोड़ दिया जाए। दोस्तों, इस वक्त दक्षिण एशिया से जो खबर सामने आ रही है वो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं
बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। एक तरफ बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देश की ऊर्जा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। भारत की बड़ी पावर कंपनी अदानी पावर लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच लंबे समय से चल रहा भुगतान विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक अदानी पावर ने बकाया राशि को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो बिजली आपूर्ति को सीमित या पूरी तरह रोका जा सकता है। कंपनी का कहना है कि पावर प्लांट के रोजाना ऑपरेशन, ईंधन खर्च और इंटरनेशनल पार्टनर्स को किए जाने वाले भुगतान लगातार अटके हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर अदानी पावर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बीपीडीबी के चेयरमैन को आधिकारिक पत्र भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पर आर्थिक दबाव और संचालन में आ रही दिक्कतों का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि कई बार अनुरोध के बावजूद ठोस समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में अगर बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर आम जनता, उद्योग और चुनावी माहौल पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस खबर ने बांग्लादेश में चिंता और असमंजस का माहौल बना दिया है। सवाल यह है कि क्या आखिरी वक्त पर कोई समझौता होगा या फिर देश को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसके दूरगामी असर क्या होंगे। अब सोचने वाली बात यह भी है कि जब बिजली जैसी बुनियादी जरूरत पर संकट आता है तो उसका असर सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि हर आम नागरिक की जिंदगी पर पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और इस पूरे मामले का सच क्या है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का साफ विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।